ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों से जुड़ी इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े एक प्रस्तावित मीडिया कार्यक्रम को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना के इस कार्यक्रम में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोजन एक प्राइवेट मीडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है और भारत सरकार इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है। दरअसल ये बयान बांग्लादेश की ओर से आई उस आपत्ति के बाद आया है जिसमें ढाका ने नई दिल्ली से इस ऑनलाइन बैठक पर अपना रुख साफ करने को कहा था। तो आइए देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच उठे इस नए कूटनीतिक सवाल पर क्या है ये खास रिपोर्ट। दरअसल विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े एक प्रस्तावित मीडिया कार्यक्रम में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इसे प्राइवेट मीडिया कंपनी आयोजित कर रही है और नई दिल्ली इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती है। ये कार्यक्रम बुधवार को होना है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना के इस्तीफे की दूसरी बरसी है। छात्रों के हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्होंने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया था और तब से वो दिल्ली में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हर 2 हफ्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि आप जिस बातचीत का जिक्र कर रहे हैं उसे एक प्राइवेट मीडिया कंपनी आयोजित कर रही है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ना ही सरकार इस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। उनका ये बयान बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद इस्लाम के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने नई दिल्ली से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या वो आवामी लीग प्रमुख की ऑनलाइन बैठक का समर्थन करती हैं। ढाका ने विदेश मंत्रालय के पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है, हम भारत के साथ आगे की सोच रखने वाले नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इसे कोई नुकसान पहुंचे और मेरा पक्का मानना है कि भारत भी ऐसा नहीं चाहता होगा। इसीलिए भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि वो इसका समर्थन कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट से समझा होगा कि 5 अगस्त 2024 को पद छोड़ने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवेदनशीलता बनी हुई है। ऐसे में विदेश मंत्रालय का ये बयान कहीं न कहीं साफ करता है कि भारत इस निजी कार्यक्रम से खुद को पूरी तरह अलग रखा है। अब देखना ये होगा कि नई दिल्ली के इस स्पष्टीकरण के बाद ढाका का क्या रुख रहता है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। आप तमाम अपडेट्स के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।